यूर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो बम्पर वैकेंसी निकली है। तो जब ये न्यूज़पेपर वाला नोटिफिकेशन आया था, मैंने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में आपके लिए ऐड किया था, बट बहुत सारे लोगों को डाउट था कि ये सही में आया है या नहीं। तो आज ये नोटिफिकेशन आपको इसलिए यहाँ पे चैनल पे पूरा डिटेल में समझाया जा रहा है कि जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं, कौन कौन एलिजिबल रहने वाला है, कौन नहीं। पहली चीज़, यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी है, कुछ बैकलॉग वैकेंसी है, मतलब जो पहले KGMU ने जो किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है यूपी की, इन्होंने पहले जो एग्ज़ाम के थ्रू वैकेंसी फिल की थी, बट फिर भी कुछ बची हुई सीटें हैं उनके लिए है, और कुछ यहाँ पर बट आपका एग्ज़ाम एक सेम ही होने वाला है। दूसरी चीज़, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। यहाँ पे आपका डायरेक्ट किसी भी तरीके से सिलेक्शन नहीं है, पहले आपका CVT होगा, जिसमें पहले कहा गया था इसी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए सिस्टर ग्रेड सेकंड कहा गया था, लेकिन अब ये क्या है, आपकी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के तौर पे कंसीडर की जाएगी। अब यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जो भी लोग फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको जो पेपर होगा, आपका जो CVT होगा, वो तो हिंदी इंग्लिश में होगा। इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ साफ साफ कही है। और दूसरी चीज़, कौन कौन एलिजिबल है, कैसे आपको फॉर्म भरना है। सीधा आपको कहीं भी आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होने हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, और आपको सीधा ऑनलाइन फॉर्म है जो भरना है। अब यहाँ पर आपको फॉर्म कहाँ पे मिलेगा, KGMU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। अब वहाँ पे पोस्ट की बात करें हम तो 1276, मतलब कि अच्छी खासी वैकेंसी हैं जिसमें आप लोग हैं जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 1276 पोस्ट रहने वाली हैं। पेमेंट आपकी 44,900 से 1,42,400 रुपये तक आपको पे किया जाएगा, मतलब आपके इन हैंड 1 लाख तक सैलरी है जो आएगी। एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल रहने वाली है। और यहाँ पर क्या अदर स्टेट वाले एलिजिबल रहेंगे या नहीं, तो इस चीज़ को देखने के लिए आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो चेक करनी होंगी कि अब यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल रहेगा। पहली चीज़ यहाँ पे कहा है कि जो जनरल रिक्रूटमेंट वाले हैं, यहाँ पर 2 तरीके की रिक्रूटमेंट है, एक जनरल, एक है बैकलॉग। तो जनरल रिक्रूटमेंट और जो बैकलॉग रिक्रूटमेंट है, एक ही नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट ही कहलाएगी। तो अब यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन दोनों में सेम ही चाहिए है, BSc नर्सिंग हो आपके पास, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग हो आपके पास, और आपके पास इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो, या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल का। यहाँ पर एक पर्टिकुलर नहीं कहा है कि कौन से स्टेट का आपके पास रजिस्ट्रेशन हो, मतलब सब लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, GNM वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट GNM वालों के लिए यहाँ पे कहा है कि आपके पास 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर आपकी क्वालिफिकेशन के। 50 बेडेड हॉस्पिटल में आपने एटलीस्ट 2 साल तक काम किया है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा पॉइंट तो यही है कि आपके पास स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन हो। तो यहाँ पर GNM BSc वाले दूसरे अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ पे एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा उस टाइम पे आपको कुछ टाइम दिया जाएगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन चेंज करा लें। तो यहाँ पे फॉर्म है जो सभी लोग भर सकते हैं। और आपके यहाँ पे भी कहा गया है कि एज लिमिट में जो यूपी गवर्नमेंट वाले हैं, एज रिलैक्सेशन है जो यूपी गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग रहेगा। और यूपी जैसे हर एक स्टेट के एग्ज़ाम्स जब होते हैं तो वहाँ के जो स्टेट के पर्टिकुलर रहने वाले हैं उनको कुछ रिजर्वेशन दिया जाता है, तो ऐसा यहाँ पे भी होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपकी ओनली CVT बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा जो कि KGMU यूनिवर्सिटी आपकी करवाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या क्या आएगा एग्ज़ाम में, सबसे ज़्यादा लोग यहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। तो 60% आपके नर्सिंग से आएगा, 60% आपके नर्सिंग से आएगा। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 100 नंबर का पेपर होगा आपका, जिसमें 60 मार्क्स आपके नर्सिंग के रहेंगे, 10 जनरल इंग्लिश के, 10 रीजनिंग के, 10 GK के, 10 मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के। तो यहाँ पर जो GK GS रीजनिंग आती है आपकी NCERT बेस्ड बुक के हिसाब से आती है, और नेगेटिव मार्किंग भी आपकी होगी। ध्यान से देखिए कि नेगेटिव मार्किंग का यहाँ पर है, तो आपको पेपर है जो प्रॉपरली सॉल्व करना है। अभी इन्होंने यहाँ पे जो हमें कह सकते हैं कि अभी एग्ज़ाम डेट तो इन्होंने कंसीडर नहीं की है, लेकिन जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं
तो अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन के अलग अलग स्टेट के लोग भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। KGMU की वेबसाइट पे जाइए और आप लोग फॉर्म को फिलअप कीजिए। अब यहाँ पर आपके लिए यदि हम बात करें कि आपका जो सिलेक्शन है, मेनली आपको सिलेक्शन में ही लगता है कि आपका सिलेक्शन कैसे क्या होगा। तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि ओनली CBT बेस्ड है, यहाँ पे आपका किसी भी तरीके से, और यूपी में पूरा भरोसा है कि ना तो आपका पेपर लीक होगा और ना ही आपके पेपर लीक के अलावा यहाँ पर किसी भी तरीके से घूसखोरी हो पाएगी, क्योंकि जो योगी जी की गवर्नमेंट है वो बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पर जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं प्लीज़ फॉर्म फिलअप कीजिए। नोटिफिकेशन को एक बार पूरा रीड आउट कर लेना है आपको और सीधा यहाँ से आपको KGMU की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। KGMU की वेबसाइट पे जाइए आप और यहाँ से आपको जो ऑफिशियल आपको यदि नोटिफिकेशन देखना है तो कैरियर सेक्शन पे जाइए। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला जोन है जो ओपन होगा। मेरा थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा डिले डाउनलोड हो पाएगा। आप इस पॉइंट ये देखिए यहाँ पर, तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन जो कि 24 जून को इन्होंने, जो ऑफिशियल था पेपर में जो कटआउट आई थी वो 2-3 दिन पहले दे दी थी, बट इन्होंने फिर 24 जून को यहाँ पे अपडेट किया है। क्लियर। अभी यहाँ पे है जो एप्लीकेशन के लिए लिंक एक्टिवेट नहीं की गई है, जैसे PhD वालों की एक्टिवेट है, मास्टर्स वालों की है, लेकिन यहाँ पे नर्सिंग वालों के लिए लिंक एक्टिवेट नहीं की गई है। क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग वेट कीजिए, जब लिंक एक्टिवेट कर दी जाएगी तो आप जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।